परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मुझे एक बेटे की बलि दो। आबे कहते हैं, तुम मुझे बहका रहे हो। परमेश्वर कहते हैं, नहीं। आबे कहते हैं, क्या? परमेश्वर कहते हैं, तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो आबे, लेकिन अगली बार अगर तुम मुझे आते हुए देखो, बेहतर होगा तुम भाग जाओ। आबे कहते हैं, ये कुर्बानी कहां देनी है? परमेश्वर कहते हैं, हाईवे 61 पर। अल्बानिया गांव पर कब्जा कर लिया है। वो नजरों में आने वाले सभी को मार रहे हैं। ये युद्ध नहीं है, ये नरसंहार है। सर्बियाई कमांडर उस मस्जिद में है। एक हफ्ते में ये तीसरा गांव है जिसे उसने तबाह कर दिया है। हमें इसको पहचान कर खत्म करना होगा। हम नाटो हवाई हमले की आड़ में आगे बढ़ेंगे। शुरू करें? ठीक है, तो अब चलो। रेवन दुश्मन के बेस में है। मेरे कहने पर कवर फायर करना। 3, 2, 1। अपनी अपनी जान बचाओ। सोल्जर वहां से उस तरफ। दुश्मन को घेरो। अरे जान से मार डालो। छोटे बच्चों को बचाओ। जल्दी, हमें जल्द से जल्द मिशन पूरा करना है। और वो बचाना है। जल्दी जल्दी जल्दी, आसमां की जान बचाओ। बच्चों को बचाते हुए। लाइटर है क्या? नहीं, मेरे पास तो माचिस है। ला दे फिर। अब मेरे लिए भी एक सिगरेट जलाना। ये ले, बहुत देर हो गई सिगरेट पीते। आज तो ये पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। कोई बचना नहीं चाहिए। एक को जल्दी कर देंगे। बिल्कुल निस्तो नाबूद कर देंगे। एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। क्या बम गिरा है? वाह, लाशों की ढेर। हमारे दुश्मन तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, कोई तो है। जो भी हो पकड़ो उसे। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। पहुंच गया? कॉपी दैट। रेवन दुश्मन के बेस में है। मैं देखता हूँ कौन है। मेरे कहने पर कवर फायर करो। 3, 2, 1। इधर लेकर चलो इन लोगों को। बचना नहीं चाहिए। निकालो बाहर।
हमने नाकाबंदी कर दी है। अब सिर्फ हमारी गाड़ियां ही गुजर सकती हैं। और कितना गंद बचा है? ज्यादा से ज्यादा 200 बस। उन सभी को भी मार डालो, पूरे गांव को तबाह कर दो। अल्बानिया के लोगों के लिए कोई रहम नहीं। नाटो बम उन्हें हमारे लिए खत्म कर देंगे। पश्चिम इसे हल नहीं कर सकता। ये यहीं शुरू हुआ था, यहीं पर खत्म हो जाएगा। उन्होंने हमारी माओ को मारा, हम उन्हें मार डालेंगे। सार्जेंट फर्स्ट क्लास हारून आलम। यस सर। आपको सिल्वर स्टार प्रेजेंट करना मेरा सौभाग्य है। वीरता के लिए हमारे देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक। आपकी बहादुरी, सही फैसले, जबरदस्त संकल्प एक उदाहरण है सभी सैनिकों के लिए। आपके साहसी काम वो आधार हैं जिन पर लोकतंत्र और शांति हमेशा से टिकी हुई है। बधाई हो आलम। हे, क्या हुआ तुम्हें? तुमने एक फंदे पर पैर रखा ना? आराम से, आराम से, हिलना मत, हिलना मत। ठीक है, मुझे निकालने दो। बहुत बुरा है। ठीक है, अगली बार जब तुम्हें ये दिखे तो दूसरी तरफ भाग जाना।
ओके, ठीक है, ये लो। तुम अच्छे हो, तुम ठीक हो, बिल्कुल ठीक। ओके, निकलो यहाँ से। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तू। यहाँ पर किसी का नाम JW से है? हाँ, ये तुम्हारा है? हाँ। भेड़ियों पर अब कोई जाल नहीं लगाना। मुझे दिख रहा है। वो वही था। हाँ? मैंने देखा उसे। तुम्हें एक हिरन को मारने के लिए ये सब चाहिए? इसी से तो पता चलता है कि वो मर चुके हैं। तुम लोग हिरन शिकारी की तरह नहीं दिखते। जब तुम अपने हाथों से मारते हो तो उसमें फक्र की बात है। ऐसी बात है। जो तुम करते हो उसमें कोई गर्व की बात नहीं। तुम्हारा हथियार कहाँ है? भाई ये क्या था? तुम यहाँ हिरन के लिए नहीं आए हो, है ना? क्या कहा? तुम्हें लगता है तुम इस राइफल से मेरा शिकार कर लोगे? मेरे चाकू के खिलाफ तुम्हारी राइफलें हैं। तुम पागल हो क्या? क्या लगता है तुम्हें? अब और मत खींचो इसे। किधर है? किधर है?
इसके साथ थोड़ा एंटी फ्रीज लोगे? नहीं, बाहर इतनी ठंड नहीं है। शायद तुम्हारे लिए नहीं। लगा था तुमने पीना छोड़ दिया। इरादे बदल गए। तुम्हें बुखार है? मैं इस ठंड से परेशान हो गया हूँ। हालांकि गर्मी के लिए ज्यादा सोचता नहीं तो हूँ। गर्म पानी की बोतल ले लो, रात में काम आएगी तुम्हें। मुझे गर्म पानी की बोतल नहीं चाहिए। मुझे कुछ हफ्तों के लिए कैलिफोर्निया जाना है। घोड़ों की रेस देखनी है, थोड़ी फिशिंग करनी है। कहते हैं साल के इस वक्त येलो टेल मछली उछलकर बोट में आ जाती है। सैंडर, येलो टेल साल में इस वक्त नहीं होते। हेलो टेड। एलटी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूं? तुम्हारे कबूतर जैसे पैर देख लिए थे मैंने। इतनी दूर से क्या करने आए हो? वेंडेन चाहता था कि मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं, मिलकर। कई साल बीत गए। ओकी चोबी 1996। तुम्हारे एजेंट्स मगरमच्छ से इतना डर गए थे कि एक ने तो पैंट पीली कर दी थी, याद है? माइक है नहीं। हाँ, वो बहुत फनी था। उसके बाद तुम बिल्कुल गायब ही हो गए। मैंने कुछ का काम किया और फिर छोड़ दिया। मैं 3 साल से पोर्टलैंड में था। हमने कोशिश की तुमसे कांटेक्ट करने की। एलटी, सच बताओ, तुम आखिर यहाँ कर क्या रहे हो? मैं वाइल्ड लाइफ फंड के लिए काम कर रहा हूँ। तुमने यहाँ तक आने के लिए बहुत तकलीफ उठाई। तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो कितना मुश्किल होगा। वेंजेंट को लगता है कि ये जरूरी है। उसे तो सब जरूरी लगता है। ये अलग है। मैं ऐसा काम अब नहीं करता। तुम एक नजर क्यों नहीं डालते? मैं सचमुच वहां वापस नहीं जाना चाहता। हम बस ये कह रहे हैं कि एक बार इसे देख लो एलटी। टॉम, हाँ? क्या हम उस कागज को प्रिंट कर सकते हैं? हाँ। प्लीज कर दो, और दरवाजे के हैंडल भी। हाँ हैरी, मैं आओ मेरे समझती पीछे। हूँ, लेकिन मैं स्वाट एजेंट के लिए परेशान हूँ। मैं इन लोगों को जिंदा पकड़ना चाहती हूँ। रीड, हमें तुम्हारे कुछ लोगों को घाटी की दूसरी ओर तैनात करना पड़ेगा। मैं इस एरिया को कंट्रोल कर बाउंड्री बनाना चाहती हूँ। जैसा तुम कहो एबी, हम यहाँ मदद के लिए हैं। मिस्टर बोनम, क्या आप ठीक नहीं, हैं? ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मैं एबी ड्यूरेल हूँ। मैं यहाँ ए-सेक हूँ। मुझे पता नहीं है कि हैरी ने इस बारे में आपको क्या बताया। उसने तुमसे मुझे क्या बताने के लिए कहा था? ठीक है। दोनों आदमी यहाँ से आधे मील की दूरी पर पाए गए। उन्हें कुल्हाड़ी से मारा गया और उनकी आंतें बाहर निकाल दी, जैसे उनकी बलि दी गई हो। हर खास अंग को काट दिया गया। मैंने एक डिप्टी लोकल पायूट चीफ से बात करने को भेजा। मानव शरीर के पेट को फाड़ने के लिए कोई पायूट परंपरा नहीं है। दोनों को पकाने के लिए तैयार किया हुआ था, जैसे एक हिरण को 4 हिस्सों में काटते हैं, उसी तरह। एक पायूट 2 शिकारों को काट कर पकाने के लिए तैयार नहीं करेगा। क्या? वो उन्हें खाने वाला था। पिछले हफ्ते वॉशिंगटन में 2 लोगों की इसी तरह हत्या कर दी गई। वो फॉरेस्ट सर्विस रेंजर थे, इसीलिए हमें ये केस मिला। लाश कहाँ है? हमने उन्हें कल लैब में भेजा था। आपको देखनी है? नहीं।
यहाँ बहुत सारे आदमी और घोड़े हैं और ये सभी ट्रैक, ये कंफ्यूजिंग है। क्या उनके पास कोई हिरन स्टैंड या मांस पैक करने के लिए कोई कूलर था? 5 मील के दायरे में नहीं, कुछ नहीं। कोई कैंप साइट नहीं? हम अभी भी देख रहे हैं। आप विक्टिम्स के बारे में क्या जानते हैं? जहाँ तक हम जानते हैं बस वो मेडफोर्ड के बिजनेसमैन थे। हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, इन सबको यहाँ से बाहर निकालो। बॉबी चलो सबको यहाँ से बाहर निकालो। दोस्तों चलो, सब लोग चलो, यहाँ से निकलो, चलो अभी। ये है वो कौन? वो आदमी जिसने ये किया। हम नहीं जानते वहाँ कितने हत्यारे थे। बस एक था। आप कैसे जानते हैं? उस पेड़ पर उसने अपना निशान छोड़ दिया। मिस्टर बॉनम, मरने वाले 2 हट्टे कट्टे आदमी थे। उनके पास स्कोप वाली राइफलें थी। उनमें से एक के जैकेट में 9mm की हैंडगन थी। क्या ये मुमकिन है कि एक आदमी उन्हें कुल्हाड़ी से मार दे? उसने कुल्हाड़ी का नहीं, चाकू का इस्तेमाल किया, जिसकी एक तरफ दांत और दूसरी तरफ तेज ब्लेड था। आप कह रहे हैं कि एक आदमी ने चाकू इस पेड़ पर मारा और फिर इन दोनों शिकारियों को मार डाला? हाँ, वो 10 नंबर का जूता पहने हुआ था, बिना ट्रेड के, एक चप्पल जैसा कुछ ऐसा। वो उस तरफ है। आप वहां अकेले नहीं जा सकते। मैं इसी तरह काम करता हूँ। ये ले लो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फिर भी बैटरी फुल चार्ज है, इसीलिए इसे ऑन रखना। हाँ, आपके पास बंदूक नहीं? मुझे बंदूक भी पसंद नहीं। कितना टाइम लगेगा आपको? 2 दिन में वापस नहीं आया तो समझ लेना मर गया।
एलटी, मैं याद हूं? नहीं, तुमने मुझे सिखाया है। मैंने बहुत लोगों को सिखाया। तुमने मेरी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम इन लोगों को क्यों काट रहे हो? तुमने वो स्कोप देखे जिनका वो इस्तेमाल कर रहे थे? वो शिकारी नहीं थे, वो थे सरकारी एजेंट्स। तुम्हें सरेंडर करना होगा बेटा। आगे बढ़ो। वो गिर गया। लोग आगे बढ़ो, वो पकड़ा गया है। घेरो चारों तरफ से। जल्दी जल्दी, जाल बिछाओ। पकड़ लो उसे। जाल लाओ। पोर्टलैंड, ओरेगन। एलटी, हैरी, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। शुक्रिया। वो तुम में से ही एक है? हाँ। तो वो हमारा मुजरिम है। हाँ। वो तुम्हारा आदमी है? हाँ। कोई आइडिया है क्या? नहीं, वो तुम्हारा काम है। क्या आप कॉफी लेंगे? नहीं शुक्रिया मैडम। अगर तुम ना चाहो तो तुम्हें हमसे बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ जानता हूँ। अपना नाम बताने के बारे में क्या ख्याल है? हम उससे शुरू करें? वो मेरा नाम जानता है। तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि जंगल में क्या हुआ? जानती हो 6 अरब मुर्गियां इस साल बूचड़ खानों में मारी जाएंगी। इस बात का सिल्वर फॉल्स में जो हुआ उससे क्या लेना देना? क्या होता अगर फूड चेन में हमसे ऊपर कोई प्रजाति होती? आपको क्या लगता है कैसा महसूस करेंगे आप अगर वो हमारे लिए रहमदिल ना हो?
और हमें थोक में काटना शुरू कर दे। मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ बिल्कुल। गुड। ऐसा क्या है जो तुम मिस्टर बोनम को बताना चाहते हो लेकिन मुझे नहीं? मैं उनसे ऑपरेशन ब्लैक ईगल नेवला कोबरा के बारे में बात करना चाहूंगा। चुप रहो, तुम खुद को मरवाना चाहते हो। वो सार्जेंट फर्स्ट क्लास एरन हेलम है। आपको मैं याद हूं सर? तुम उस बारे में बात कर रहे हो जो कभी हुआ ही नहीं। वो इसे रिकॉर्ड कर, अच्छा है, फिर तो रिकॉर्ड रहेगा। जिसमें वो कुछ नहीं होगा जो तुम कहना चाहते हो। तो फिर मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? मोर्ट, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये हमारा आदमी है या नहीं? मैं जानता हूं कि बदलाव है मोर्ट, वहां हमेशा गुंजाइश होती है, लेकिन हम गुंजाइश पर आरोप नहीं लगा सकते। हे बॉस, सर हम जानते हैं कि हैरून हैलम नाम का एक आदमी आपकी हिरासत में है। आप मिस्टर हैलम के बारे में कितना जानते हैं? 1968 में पैदा हुआ, वेस्ट वर्जीनिया के बर्ल काउंटी में पला बढ़ा, हाई स्कूल के बराबर होशियार। वैसे उन्होंने साइंस में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। 18 साल की उम्र में सेना में शामिल हुआ। ये बात अजीब है। वो क्या है सर? इससे हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। रिकॉर्ड अधूरा है। डिस्चार्ज की तारीख भी नहीं। अनऑफिशियल लिस्ट में सर्जन हॉलम को कार्यवाही में लापता बताया गया है सर। अनऑफिशियली वो कवर है। इसका मतलब कि वो अभी भी तुम्हारे लिए काम कर रहा है। हम आपके कैदी को कब्जे में लेने के लिए आए हैं सर। ये कोई मिलिट्री बेस नहीं है। आपके आदमी ने फेडरल जमीन पर 4 शिकारियों को मार डाला और उनके टुकड़े कर दिए। मुझे लगता है आपको इसे एक बार देखना चाहिए सर। जब तक कि हम पर कोई विदेशी ताकत हमला और जंग ना कर दे, तुम्हारा यहां ऐसा कोई हक नहीं है। मैं जानती हूँ तुम यहाँ से जाना चाहते हो, लेकिन हम ब्लड सैंपल्स का इंतजार कर रहे हैं और मुझे तुम्हारा बयान चाहिए। इसका कभी इस्तेमाल किया है? मतलब क्या मैंने कभी किसी को गोली मारी है? क्या आप किसी लड़के से ये सवाल पूछेंगे? हाँ। सच कहूँ तो हाँ। क्या हमें इस बारे में बात करनी चाहिए? नहीं। हाँ। शहर का नजारा कुछ खास नहीं। ये एक जंगल है। हेलम से आपका क्या रिश्ता है? मैंने उसे ट्रेन किया। क्या करने के लिए? जिंदा रहने के लिए, मारने के लिए। मैंने उसके जैसे कई लोगों को ट्रेन किया है, पता है? मैंने आपकी फाइल पढ़ी। आप कभी सेना में नहीं थे। नहीं। आपने बस उनके लिए काम किया, एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह। आपको इसके बारे में बात करना पसंद नहीं है, है ना? नहीं। मेरे पिता आर्मी कर्नल थे। जब मेरा बड़ा भाई वियतनाम में मारा गया तो उन्होंने फैसला किया कि एक और बेटा वो खोने नहीं वाले हैं जंग से। मेरे पिता सेना में शामिल होने से पहले ही एक ट्रैकर थे और मैं जो करता हूं मैंने उनसे ही सीखा है। और हेलम का क्या? वो मामूली नहीं है, वो किसी को भी मार सकता है बिना अफसोस के। जिन्हें उसने मारा उनको पता नहीं था कि वो उनके ही कमरे में था। आपको इस बारे में कैसा महसूस होता है? मुझे नहीं पता, मुझे खुद कभी किसी को मारना नहीं पड़ा। मैंने बस लोगों को सिखाया। कई मायनों में हेलम एक अच्छा योद्धा है। कोसोवो दौरे के बाद
उसे एक और मिशन दिया गया था जो कि रिकॉर्ड में नहीं था, लेकिन उसने हद पार कर दी। बहुत से बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। हैलम को जंग का इतना गहरा तनाव हो गया है कि वो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है और इसे बदलना नामुमकिन है। वो एक किलिंग मशीन बन गया है। कोई तरीका नहीं है कि उसे दोषी ठहराया जा सके या किसी अदालत में मुकदमा चलाया जाए। ना उस पर कोई कार्रवाई की जा सकती है, ना इंटरव्यू, ना अपराधी बना सकते हैं और ना ही पागल खाने भेज सकते हैं। किसी अखबार में भी उसकी तस्वीर नहीं आ सकती। जहां तक दुनिया का सवाल है सर, एरन हैलम है ही नहीं। वो उनमें से एक है, वो संभाल लेंगे। जानते हो तुम यहाँ क्यों हो एरन? क्योंकि तुम अपनी हद भूल गए हो। बहुत रायता फैला दिया है तुमने यार। तुमने अपना काम करना था बस। वो उसका परिवार नहीं थे, वो सिर्फ सैनिक थे डेल। वहाँ ना ही कोई भागने का रास्ता था और ना ही कोई बैकअप था। मुझे घेर लिया गया था। ये सब बकवास है। तुमने गड़बड़ कर दी थी। तुम्हारी वजह से निर्दोष और निहत्थे नागरिकों की मौत हुई। उनके पास हथियार थे। पता है, यही तो दिक्कत है। तुम्हें सच और झूठ में फर्क ही नहीं पता। तो अब इसका इस्तेमाल हो रहा है। मरते वक्त दर्द नहीं होना चाहिए। बेशक खुद पर इस्तेमाल थोड़ी ना किया। उसे छोड़ो अरुण, अभी उसे छोड़ो। वैंकूवर जा रहे हो? हाँ। वहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट? नहीं, ड्राइव 8 घंटे की। सही है। तुम्हें उड़ना ज्यादा पसंद नहीं है ना? जगह खास होगी? बहुत खास जगह है, कभी आना वहाँ अगर चाहो तो शायद पसंद आए तुम्हें। तुम्हें हर वक्त 2 बंदूकें टांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा हाल चाल पता जाएगा। ये खुला ऑफर है।
करती हूँ। अरे कोई फोन करो। अरे क्या क्या समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। अब देखो देखो क्या हुआ। कोई एम्बुलेंस को फोन क्या करो। क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। पैरामेडिक, पैरामेडिक। मैं ठीक हूँ। मेरे साथी अंदर हैं। कोई देखो तो जरा। उन्हें बाहर निकालो, बाहर निकालो। अरे इसे तो बहुत चोट लगी है। यहाँ मेरे सामने एक तुम ठीक एक्सीडेंट हो ना? हुआ है। पता नहीं क्या हुआ पर एक हाँ, बहुत ठीक की है। जरूरत है। लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। और हाँ, शायद ठीक है, ऐसे गाड़ी के अंदर दिखाओ। और भी लोग हैं। हाँ ठीक। हाँ ओके ओके ओके। उन्हें बाहर निकालो। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? इन्हें मदद की जरूरत है। क्या हो गया? एम्बुलेंस भेजने की कोशिश करो। अच्छा, मेरी अच्छा। आवाज आ रही है? यात्रीगण कृपया ध्यान दें। एक बार फिर से अपने फ्लाइट के नंबर को चेक कर लें। कुछ फ्लाइट के रूट बदले जा रहे हैं। लेकिन ये सीधे तार के नीचे चला गया है। मावरिक 16 अंकों से पीछे हो गया है। 31 अंक। ये केवल चौथी हार थी। तुम वहाँ जाओ, मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है? गुरुवार की रात 1, डेनवर में नगेट 2, जवाबी 3, कार्रवाई में पिस्टल ने 76 रन को हराया। 6, 7, 8, 9, 10। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। 29 अंकों के लिए जेरी स्टैकहाउस, जिन्होंने 14 सेकंड हाफ टर्नओवर का लाभ 76ers द्वारा एलन इवर्सन, जो पूरे सीजन में चोटों से परेशान रहे, बेंच पर रहे और ये अभी भी नहीं पता है कि वो शुरुआती लाइनअप में कब लौटेंगे। उनके दूसरे स्टार विंग कार्टर भी पूरे सीजन चोटों से परेशान रहे हैं और वो अपने साथियों की बहुत कम मदद कर सकते हैं। कहते हैं कि वो इसके लिए मजबूत और तैयार है। एक ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता जैफ जियानोला से। कैन, हम अभी घटना स्थल पर पहुंचे हैं जहां एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है, वो भी फॉरेस्ट पार्क में सुरंग के बाहर। ये खास तरह की वैन थी जो लोगों को लेकर कहीं जा रही थी। हम आपको बता दें कि Guard, drop, recover. Guard, drop, recover. मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे मारना है, जल्दी, सही, बढ़िया तरीके से। तुम एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करोगे। तुम सीखोगे कि जंग के मैदान में कैसे घुसना है और परछाई की तरह कैसे गायब होना है। तुम सीखोगे कैसे जिंदा रहना है या नहीं रह पाओगे। तैयार? हाथ, दिल, टांग टांग, छाती। अब उल्टा पकड़ो। अपना चाकू उसके हाथ के अंदर से लाओ, यहां से, और सभी कनेक्टिंग टिश्यू को काट दो और उसकी उंगली ट्रिगर से दूर करो। और साथ ही उसके बाएं कंधे से होते हुए पट्टी पकड़ो। अब उसका गला घोंट दो, उसके दिल के ऊपरी हिस्से पर वार करो और उसे जमीन पर गिरा दो। हाथ, गला, दिल, टांग टांग, हाथ, छाती। गुड। जांग में जांग, जांग से होते हुए खून की नली काट दो। जांग से होते हुए खून की नली काट दो। तुम देखो कि यह हाथ तुम्हारे रास्ते में है, ये तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिर्फ एक चीज जो ये कर सकता है वो है तुम्हें छाती को पंक्चर करने से रोकना। इस हाथ को चेहरे से दूर धकेलो और छाती पर वार करो। अब हाथ, टांग, दिल, टांग, टांग, छाती। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3, दोनों हाथों से 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इस कट को पूरी ताकत से मारो। तुम्हें उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंचना है। चलो फिर से, एक बार और, फिर से। एलटी, मुझे नहीं लगता कि अब मैं और कर पाऊंगा। सब कुछ बद से बदतर होते जा रहा है। मुझे लगता है मैं पागल होता जा रहा हूं एलटी। मुझे आपसे बात करनी है। मैं नहीं जानता कि मेरी चिट्ठियां आपको मिल रही हैं या नहीं एलटी। मुझे आपका जवाब चाहिए या बात करनी है। आप मेरे लिए पिता समान हैं। प्लीज चिट्ठी भेजो। अगर दिमागी तौर से मार पाए तो सच में मारना आसान होगा।
मुश्किल है ये सीखना कि कब नहीं मारना है। इस वक्त हम बस इतना ही जानते हैं कि हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हम नहीं जानते कि हादसे के वक्त इसमें कोई चौथा पैसेंजर भी मौजूद था या नहीं। ज्यादा जगह नहीं है। हमें पुलिस या FBI दोनों से कोई नई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि ये एक मिलिट्री की वैन जैसी लगती है जिसका इस्तेमाल शायद कैदियों को ले जाने के लिए किया जाता है। हम इसका सच जानने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर जानकारी पुख्ता नहीं है। FBI एजेंटों और तकनीशियनों के साथ बचाव दल अभी भी घटनास्थल पर मौजूद है। घटनास्थल पर हमें FBI एजेंट से कोई जवाब नहीं मिला। हम कोशिश करेंगे क्या हुआ? और जानकारी। एलम भाग गया। हेलो आयरन। आयरन, तुमने मुझे डरा दिया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं अब तुम्हें नहीं सुनूंगी आयरन। तुमने मुझसे जो भी कहा वो झूठ था। आयरन, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। 6 महीने से कहाँ थे? सरकार के लिए काम कर रहा था मैं। बाय। सरासर झूठ। चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। आयरन, ये तुम वापस आ गए हेलन। हे लोरेटा। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। तुम कहाँ थे इतने टाइम से? कैसी हो मेरी बच्ची? लोरेटा, जाओ अपना होमवर्क करो। क्या मैं हारून के साथ कुछ और देर नहीं घूम सकती? बाद में घूम लेना। आप रात का खाना हमारे साथ खाएंगे? जाओ अपना होमवर्क करो। ऐसा मत सोचना कि हम तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाएंगे आयरन। मैं जानता हूँ आयरन। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम जीने के लिए क्या करते हो। क्या तुमने मेरा लॉकर देखा? कैसे देख सकती हूँ? तुमने 4 ताले लगाए हुए हैं उस पर। ये निशान किसके हैं? गिलहरी। बिल्कुल सही। अगला कहाँ है? थोड़ा नीचे। अगला कहाँ है? नहीं पता। इसे सीधा रखो। देखा? हर 9 इंच पर। ये सर पर पैटर्न है। हर 9 इंच पर। हाँ देखा। ये क्या है? ये रकून है। मुझे कभी कोई नजर क्यों नहीं आया? क्योंकि वो जिंदा रहने के लिए छिपते हैं। इंसान अब जानवरों की इज्जत नहीं करते हैं। मौका मिलते ही वो उन्हें भगा देते हैं या मार डालते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। वो बस एक किटी है। हेलो किटी। नहीं, अभी उसे परेशान मत करो। क्यों? वो अभी शिकार कर रही है। क्या वो जानता है कि हम यहाँ हैं? हाँ, वो जानता है। कैसे? वो इसे महसूस कर सकता है। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश है। बैठ जाओ। ये क्या है? तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तुम्हें पोर्टलैंड से बाहर जाना ही क्या होगा। बात कर रहे हो? क्योंकि तुम खतरे में हो आयरन। मैं खतरे में क्यों हूँ? तुम और लोरेटा, वो यहाँ आएंगे और इस घर को जला देंगे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो आरुण? अल्फा टू लीडर, वो हमारे सामने है। ठीक है, पकड़ने के लिए तैयार रहें। ठीक है डैडी। बाय बाय बेटा। स्कूल के बाद तुम मेरा इंतजार करना, ठीक है? मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगी। लंच टाइम से कर लेना। मम्मी, सब कुछ ठीक है बेटा? आई लव यू टू। बाय। ठीक है, पकड़ने के लिए तैयार रहो। वो आ रही है, ठीक सामने। पकड़ो। आयरन केवरिट्स, एजेंट ड्यूरल। क्या वो आपकी बेटी है? लोरेटा है ना?
हाँ है। हम आपसे बात करना चाहते हैं। किस बारे में? बस एक रूटीन है, लेकिन अच्छा होगा अगर हम अंदर बात करें। अगर आप चाहती हैं कि हम वारंट के साथ वापस आएं, तब ये रूटीन नहीं रहेगा। कहीं जा रही हैं मिसेस क्रॉविट्स? नहीं, बस रात के थोड़े बर्तन साफ कर रही हूँ। हम आरुण हेलम नाम के एक आदमी को ढूंढ रहे हैं। क्या आपने उसे देखा है? कुछ महीनों से नहीं। लेकिन आप उसे जानती हैं। ये उसके सरकारी काम के बारे में है। आखिरी बार आपने उसे कब देखा था? मुझे याद नहीं। कुछ महीने पहले वो कहीं और चला गया। वो ऐसा ही है। क्या वो यहाँ है आयरन? क्या बात है? आयरन ने क्या किया? प्लीज बैठ जाओ आयरन। कोई नहीं कह रहा है कि उसने कुछ किया है। ऐसा होता तो FBI यहाँ नहीं होती। आखिरी बार हारून कब मिला? शायद 8 महीने पहले। वो यहीं रुका था और फिर एक दिन चला गया। उसने तुम्हें बताया कि वो कहाँ जा रहा है? मिस क्राविट्स, क्या वो अभी भी यहाँ है? मैंने कहा मैंने उसे कई महीनों से नहीं देखा। कितनी बार बताना पड़ेगा? रुकिए सर, कहाँ जा रहे हैं? आयरन, तुम उसके लिए अच्छा नहीं कर रही और ना ही अपनी बेटी के लिए। आप मेरी बेटी के बारे में क्या जानते हैं? चिंता मत करो, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं। हम इसीलिए यहाँ आए थे। लेकिन मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। बहुत पहले यहाँ आया था, लगभग 8 महीने पहले। मैंने बताया तो सही। हम बस यहाँ बैठकर कुछ बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पूरे घर को तलाश रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जब मैंने कहा मैं उसे नहीं जानती, वो यहाँ नहीं आया। आप विश्वास क्यों नहीं करते? तुम्हें उसके आसपास कोई चाहिए, मैं समझती हूँ, लेकिन तुम्हें उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। अपने आप से पूछो, क्या वो तुम्हारी बेटी के आसपास रहने के लिए सही आदमी है? आरुण ने क्या किया है? हम सिर्फ उससे बात करना चाहते हैं। क्या उसने किसी को मार डाला? अंदर आ जाओ। तुम्हें इन लोगों की परवाह है अरुण? तुम उन्हें चोट पहुंचाने वाले हो। मुझे खत्म करने के लिए आए हो एलडी? तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। कैसे पता होगा? वो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। वो लंबे वक्त से मेरे पीछे आ रहे हैं एलडी। तुमने जो किया उसका जवाब देना होगा। मैंने जो किया है उसके साथ ही मुझे जीना है। तुम जो चाहे वो कहो, लेकिन अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है एलडी। अगर इस लाइन से आगे बढ़े तो बेहतर होगा कि तुम मुझे मार दो। हिलना मत। हाथ अपने सिर पर रखो और जमीन पर बैठो। मैंने कहा जमीन पर बैठ जाओ अभी। घुटने टेको।
ये उसके सिल्वर स्टार है। क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? ये एक चाकू का स्केच है जिसे मैंने बनाया है। ओके 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 ओके। ये आपके लिए है। एलटीजी ने आपने ट्रेन करके मुझे मारने के लिए भेजा था। वो सैनिक नहीं, रोबोट्स है। हमें रिवर फ्रंट कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पॉजिटिव आईडी मिली है, हम वहां जा रहे हैं। ओवर। समझ गए, हम आ रहे हैं। ये एजेंट इंचार्ज वैन जैंडेड है। एजेंट मॉरिट, ये साइट फॉरमैन हैंक हुकर है। हमारे आदमी ने उसे आते हुए देखा और सुरंग के अंदर जाते देखा। नीचे कितने आदमी काम करते हैं? शायद 3 डजन। देखो, हमें सही गिनती और सुरंग का एक ब्लूप्रिंट चाहिए होगा। ओके। ये साइट का एक ओवरव्यू है। यहाँ नीचे 4 मेजर सेक्शन है। वो शायद यहाँ नीचे रेड सेक्शन में गया होगा। वो सुरंग 8 से 12 तक है। ये कितनी जगह तक फैली हुई है? लगभग 12 स्क्वायर ब्लॉक सीधे डाउनटाउन तक। हम रेड सेक्शन कवर करेंगे, केवल हमारे लोग टेड। ओके ठीक है, मुझे बाकी 3 एंट्रीज दिखाओ। वो वहां से अंदर गया है। वहां 3 और एंट्रीज हैं। ध्यान रखना वो पूरी तरह से ब्लॉक रखे। आगे बढ़ो। FBI, कॉलम से दूर हटो और हाथ ऊपर करो। अपने हाथ दिखाओ मुझे। 720, मैं नंबर 1 हूं। मुझे बैकअप चाहिए अभी। रेड सेक्शन सुरंग 8। तुमने सुना? मैंने कहा कॉलम से दूर हटो। अभी के अभी उस कॉलम से दूर हटो। इसे अंदर रहने दो, उसे मत छुओ। उसका मुंह खोलो। घाव को दबाए रखो, दबाव बनाए रखो। कमांडर पोस्ट, मैं नंबर 2 हूँ। हमारे एक एजेंट जख्मी है। सेक्टर रेड। जल्दी से EMT नीचे भेजो। बॉबी, बॉबी, मेरी बात सुनो। बॉबी, मेरी बात सुनो।
को यहीं छोड़ो, गाड़ियों को रोको। ये हमारे बीच की बात है। देखो मेरे रास्ते में मत आओ। सबको जल्दी नीचे उतारो। टावर पर है। अच्छा मौका है, निशाना साधो। देखो वो वहां पर है, ऊपर। फायर! सीज फायर! गोली मत चलाना। कैप्टन, मुझे हर पुल पर आपके 2 या 3 ऑफिसर की जरूरत है। वेस्टर्न सिवाल को छान मारो और बाइक का रास्ता बंद कर दो। स्वाट, मुझे रेकॉन टीम नदी के दोनों तरफ चाहिए और हर टीम को कवर करने के लिए स्नाइपर यूनिट होगी। अपने लोगों को नदी से दूर रखो, लहरें तेज हैं और वो मछली की तरह तैरता है। ये हमारा काम है बॉनम, और हम इसे ऐसे ही करते हैं। कितने लोगों को खोने के लिए तैयार हो? माफ करना वो जितने मार सकेगा मार डालेगा। बॉनम। बेहतर होगा कि तुम बॉडी काउंट अभी से सोच के रखो। बकवास बंद करो। तुम्हें और लाशें चाहिए? यही होगा अगर तुम मेरे आदमी पर वॉर डिक्लेयर करोगे। मैंने उसे बनाया है और मैं ही उसे रोक सकता। हमने अपने 2 लोगों को खो दिया जिनके साथ मैंने कभी काम किया था। हेलम हमारा शिकार है।
अगर वो जिंदा है तो सरेंडर नहीं करेगा। सही कहा। घुटने टेक दो। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मुझे एक बेटे की बलि दो। There's a man going around taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup.
Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured 100 weight and penny pound,